हालेलुया। बीते समय की बात है, मैंने अपनी गवाही को शेयर किया था कि मेरे को मौका मिला और मैं करोड़पति फैमिली के बीच में गया और मैं उनको उस दिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मेरे मुंह से परमेश्वर अपने आप निकलवा रहा था उन टेस्टिमनी को जो मेरे बीते समय की थी। हालेलुया। मैं उनको केवल और केवल संतान के विषय में बता रहा था कि मेरे द्वारा परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि मैं गया तो वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ। मैं उनको सिर्फ इंकरेज कर रहा था। लास्ट में मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका ऐसा कोई विषय तो नहीं है? उनके साथ में स्टाफ खड़ा था बहुत सारा, तो उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं हर एक बात को शेयर नहीं करते अपने स्टाफ के साथ में। और कुछ देर बाद उसका ऑनर मेरे पास आया, बोले चलो हम लोग भाई कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। जब कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गए तो वहां पे उसने बोला कि हाँ मुझे ये समस्या है, पिछले 7 से 8 साल हो चुके हैं और मेरे घर में संतान नहीं है। और मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना करी, उस बहन के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर की महिमा होने पाए कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा बोले हुए शब्दों को कैंसिल नहीं होने देता। जानते हैं खुशखबरी है, उनको बेटा हुआ है। हर एक जन हालेलुया जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है और उसकी लीडिंग में चल रहा है, उसके द्वारा चमत्कार होना डेफिनेटली है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का कैरेक्टर था कि वो चिन्ह और चमत्कार करता था, वैसे ही परमेश्वर के आत्मा का जो अंश है जो वो हमारे अंदर आता है, तो उसके गुण और चरित्र हमारे जीवन से झलकने चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि तुम मसीह की पत्री हो। हालेलुया। जब हम चले तो दिखना चाहिए कि हाँ यीशु मसीह का चेहरा चल रहा है। हालेलुया। मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया वहां पर और उनके घर में खुशखबरी आने पाई। और उसके बाद की घटना है कि जैसी ये बात हुई और कुछ टाइम बाद में उनको रूटीन चेकअप के लिए जैसे जाना था वहां पर और अचानक वो गए तो डॉक्टर ने एक ऐसी बात बोली जिसको सुनकर मैं भी शॉक्ड हो गया। और उन्होंने उसका ब्लड सैंपल लिया बच्चे का और बोले इसको शुगर की प्रॉब्लम है। मैं बहुत शॉक हुआ क्योंकि बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर देता है तो उसमें कुछ हानि नहीं होती है, कुछ मिला हुआ नहीं होता, कुछ खोट नहीं होता। और मैंने अनिल भाई को बोला, मैं अनिल भाई आप प्रार्थना करें इस फैमिली के लिए, और मैंने उनको नंबर दिया, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया और उन्होंने अनिल भाई ने उनके लिए प्रार्थना करी। जानते क्या हुआ? जिस क्षण प्रार्थना हुई उसके ठीक आधे घंटे बाद दोबारा सैंपल लिया गया और उसमें ब्लड शुगर का नाम भी नहीं था। बंद नहीं किया, उसने शुरू किया हुआ है, रोकते हैं तो केवल हम। हालेलुया। 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 आगे के वचन को पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री 5 उसका 16 और 17 पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5 पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात हालेलुया। 16वां वाक्य कहता है, पौलुस इस बात को क्लेम करता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। और 17वां वाक्य कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करती है? लालसा करती है। हालेलुया। एक क्षण देखें कि शरीर है और ये आत्मा है। जानते हैं ये दोनों ही चीजें आपको लीड करती हैं, आपकी अगुवाई करती हैं। आप यदि शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। और यदि आत्मा की अगुवाई में आप हैं तो निश्चय परमेश्वर के काम आपके जीवन में होने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है, दूसरा कोरिन्थियों 3 उसका 17 कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है। हालेलुया। लेकिन इस बीच में एक डिफरेंस है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता। और जहां कहीं शरीर के काम है ना, शरीर आपको फोर्स करेगा, आत्मा कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगी। हालेलुया। हालेलुया। दो चीजों के विषय में बताता है, शरीर और आत्मा। शरीर की अगुवाई में है तो निश्चय आप उन बातों को देखेंगे, संसार की बातों को देखेंगे, आपके जीवन के अंदर कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी। जानते क्यों? क्योंकि शरीर है और
और शरीर जो है ना टेम्परेरी है, हालेलुया, ये परमानेंट नहीं है, इसका जो एंड है वो मृत्यु है, हालेलुया। लेकिन यदि आत्मा की ओर आप देखते हैं तो आत्मा की अगुवाई में आप नए जीवन को पाते हैं, हालेलुया। हम आत्मा की अगुवाई में स्वर्ग की ओर जाते हैं, हालेलुया। हमें ये चूज करना है कि हम किसकी अगुवाई में हैं। यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं और किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं और उससे निकल नहीं पा रहे हैं, आपको थोड़ा जांचने की आवश्यकता है। निश्चय आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं, हालेलुया। यदि आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा बाइबल के अनुसार बताती है कि आत्मा हमारी अगुवाई करती है हर एक काम के लिए, हालेलुया। कितने लोगों के घर में टीवी है? सबके घर को, हालेलुया। आप क्या करते हैं? उसे ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद क्या होता है? उसमें प्रोग्राम आता है ना, आप उसको देखते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा हमारे पास में है, लेकिन हम उसको ऑन नहीं कर रहे हैं। हम सबके पास में है, लेकिन हम उसको ऑन नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको ऑन नहीं कर रहे हैं तो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट के समान है, वो रहेगा आपके पास में, लेकिन आपकी अगुवाई नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कैसे परमेश्वर की अगुवाई में चल सकते हैं? हम कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकते हैं? जानते हैं, मैं अभी आऊं और बगैर कुछ बोले भाई को ऐसे पकड़ के खींचने लगूं, तो अगर ये भाई मुझे नहीं जानते हैं तो भाई पता क्या बोलेंगे? भाई कहाँ खींच के ले जा रहे हो? ठीक है ना। लेकिन यदि मैं इनको जानता हूं और मैं कहूंगा अरुण भाई मेरे साथ वहां चले, तो क्या होगा? ये मेरे साथ चलेंगे, हालेलुया। समझने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा एक पर्सन है, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक पर्सन है, जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे वो आपके साथ नहीं चलेगा, हालेलुया, हालेलुया। आप कहें कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में हूं और आप पवित्र आत्मा से बात नहीं कर रहे हैं तो आप चल नहीं रहे हैं, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आत्मा से बात कर रहे हैं तभी आप चल सकते हैं पवित्र आत्मा के साथ में, हालेलुया। आपको प्रतिदिन बात करने की आवश्यकता है पवित्र आत्मा से कि मैं इस अवस्था में हूं, मुझे निकलना है, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। यदि आप बात कर रहे हैं आप निश्चय उस अवस्था से निकलने पाएंगे, हालेलुया। जरूरी है बात करना। यदि आप बात नहीं कर रहे हैं आप उस रास्ते में चल नहीं रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से बात नहीं कर रहा है वो उसकी अगुवाई में नहीं है। पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए तो पवित्र आत्मा से बात करना होगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है और परमेश्वर टाइम टेबल का परमेश्वर है, हालेलुया। कोई समय डिसाइड करें जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, हालेलुया। उस समय आप अपनी सिचुएशन को जैसे आप किसी से शेयर करते हैं ना, वैसे सिर्फ बात करें पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा, मैं अपने इस विषय को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे ना, निश्चय परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, हालेलुया, हालेलुया। शरीर की लीडिंग क्या है? मृत्यु। जब आप शरीर की लीडिंग में जाते हैं तो निश्चय आपके जीवन में बहुत सारी बातें होने वाली हैं। जानते हैं, अभी कुछ दिन की बात है, पिछले एक सप्ताह पहले की बात है, एक सप्ताह ने काफी समय हो गया शायद रात को, मैं टूर पे गया था और वो पूरा टूर जो था वो 1 वीक का टूर था। और मैंने बहुत सी कोशिश करी कि शायद मेरे साथ कोई चल पड़े, क्योंकि मैं पहली बार लगभग 1000 किलोमीटर का सफर करने जा रहा था कार से और मेरे साथ कोई व्यक्ति नहीं था। जानते हैं, मैंने बहुतों से कोशिश करी कि भाई तू चलने में था, आप चल लो, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं गया। लेकिन जब कोई नहीं गया तो एक दिन मैं खड़ा हुआ, मैं कहा परमेश्वर आप मेरे साथ में हो। और मैंने सारा सामान सुबह गाड़ी में डाला और मैंने गाड़ी को सेल्फ लगाया और गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करने से पहले, वहां से निकलने से पहले मैंने प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, लेकिन आप मेरी लीडिंग करें, आप मेरी अगुवाई करें और मुझे लेके चलें। जानते हैं, नॉन स्टॉप गाड़ी मैंने यहाँ से स्टार्ट करी और पहला स्टॉप था मेरा जीरकपुर, वहां पर मैं रुका और 1 सेकंड के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कोई नहीं है। और वो सफर जो था, यहाँ से जीरकपुर का सफर जो था वो 240 किलोमीटर का सफर था और मैंने सफर को तय किया, मैंने उसका काम किया और मैं अगले पड़ाव की ओर चला। और मैं अगले पड़ाव की ओर चल रहा था, मैं भूल गया प्रार्थना करना, हालेलुया। ये पुलपिट जो है ना
वहां पर खड़े होकर हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मैं भूल गया प्रार्थना करना, और जब उस जगह से जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि अचानक मेरा स्टीयरिंग पकड़ के किसी ने घुमा दिया। जानते हैं, डिवाइडर के पास बिल्कुल पास जा चुकी थी गाड़ी, और इतनी सी गाड़ी रुकी, और जब जैसी गाड़ी वो रुकी मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। मैंने गाड़ी को तुरंत साइड में लगाया और मैंने प्रार्थना करी, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं अपनी अगुवाई को आपको देना भूल गया, मैं फिर से आपको अगुवाई देता हूँ। और अगुवाई को दिया, और वो मैं अगले पड़ाव की ओर गया। जब अगले पड़ाव की ओर गया तो जानते वहां पर भी मैंने अपने काम को कंप्लीट कर दिया। फिर मेरा जो दूसरा पड़ाव था वो कहाँ से था, पंजाब से लगभग 100 किलोमीटर की दूर में संगरूर गांव है, वहां पर मैं गया। और जो वहां से तीसरा जो पड़ाव था मेरा वो था अमृतसर का। और जब मैं तीसरी अमृतसर की ओर जा रहा था तो अमृतसर का मेरा टूर बिल्कुल फर्स्ट क्लास था, किसी कोई रुकावट नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर को सौंपा हुआ था। और जब मैं अमृतसर से वापस आया तो नाइट का समय हो चुका था, और कस्टमर से अमाउंट लेते हुए, पैसा लेते हुए बहुत समय हो गया, और मैं फिर से भूल गया प्रार्थना करना। जानते क्या हुआ, अचानक गाड़ी चल रही है, रोड कटी, अंधेरा सा आया, सामने जो लाइट आती है ना, जो ड्राइविंग करना जानते हो इस बात को समझ सकते हैं, जब सामने से लाइट आती है तो एक क्षण के लिए आपको क्या अंधेरा सा आ जाता है। और जैसे मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आया, और जब मैंने सामने देखा तो बिल्कुल डिवाइडर सामने खड़ा हुआ था। फिर अचानक मैंने उसको गाड़ी को मोड़ा, और किसी तरीके से मैंने उसको मैनेज करके मैंने फिर प्रार्थना करी, और मैं अपने चौथे पड़ाव की ओर पहुंच चुका। हालेलुया। जब चौथे पड़ाव की ओर पहुंचा तो वहां पे मैंने अपने काम को कंप्लीट किया। ये टेस्टिमनी है मेरी। हालेलुया। जब मैं चौथे पड़ाव को पार किया तो मैंने देखा कि हाँ, अब मुझे सिर्फ घर की ओर जाना है। उस क्षण क्या हुआ कि जो मैनेजर वगैरह थे, काम करते करते लगभग 7 बज चुके थे, सब जा चुके थे, और उन्होंने मेरी पेमेंट को जो है ना रोक दिया। बोले भाई पेमेंट तो 4 दिन बाद होगी। और मैं थोड़ा गुस्से में आ गया, क्योंकि मुझे ये था कि अब इसके बाद मुझे घर पहुंचना है। और मैं थोड़ा गुस्सा हुआ, और मैंने सिस्टम को उठाया और अपनी गाड़ी में रख लिया। मैं कहा कोई भी एमडी हो उसको बोलना मैं यहीं पे मौजूद हूँ, 2 बजे तक रुकूंगा, और आपका जो अमाउंट है वो मुझे पे करो, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। तो मैं जब सुबह वहाँ पे आया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको ये काम करना है, आप ये काम कर दो और आपको पेमेंट मिल जाएगी। मैंने वो काम किया, और पेमेंट फिर स्टक हुई पड़ी थी। इस मैटर पे मैं बहुत उलझ चुका था, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी थी। अगर आप जानते हैं SAR समथिंग मल्टीप्लेक्स मॉल है जलंधर के अंदर, तो उसके अंदर ये बात थी। बहुत सारे एमडी थे, और ऑनर को आज तक किसी ने नहीं देखा। जितने भी वहाँ काम कर रहे हैं, भले एमडी हो चाहे कोई भी हो, ऑनर को आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। और बहुत सी बातें मैंने वहां से सुनी, और जब मैं सुन रहा था तो मैंने एक एक्सपीरियंस को किया। जब हम शरीर में होते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, बहुत सारी बातें आती हैं, और हम आत्मा की अगुवाई को छोड़कर हम शरीर के जो मन लगाते हैं ना, तो हमें केवल बुराई मिलती है। मैं एक जगह वेल्डिंग कराने गया था, तो उन्होंने बोला मेरे 10,000 रुपए हैं और रुके हुए हैं पिछले 6 महीने से। मैं शॉक हो गया। मैं कह रहे इसके 10,000 है, मुझे तो 38,000 का अमाउंट इससे लेना है, क्या दे पाएंगे, क्या दे देंगे? और मैं बड़ा परेशान रहा, और उस परेशानी में मैंने परमेश्वर के आगे इस बात को रखा। मैं कहा प्रभु आप मेरी अगुवाई अब तक करते आए हैं और आगे भी करेंगे। जानते हैं, मैंने काम को कंप्लीट किया, मैं एमडी के ऑफिस में जाकर बैठा, और मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने 38,900 रुपए का मेरा बिल था, 38,700 रुपए मेरे हाथ में रख दिए। हालेलुया। इस एक्सपीरियंस से मैंने ये नोटिस किया कि जब हम शरीर की अगुवाई में होते हैं हमारे जीवन में उलझने आती हैं, हमारे को बुरे विचार आते हैं, लेकिन जिस समय हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे होते हैं हमें एहसास ही नहीं होता कि हम उलझनों से भी जा रहे होते हैं, लेकिन वो उलझने में छू नहीं पाती। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा की लीडिंग हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। और जानते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मेरा टारगेट था कि मैं इस टूर के अंदर 60,000 कमा कर लाऊंगा। और जानते हैं, जब मैं टूर से वापस आया तो मेरी जेब में कितना अमाउंट था, लगभग 1,38,000। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ कि जो परमेश्वर के दास ने मेरे जीवन में क्लेम किया था, या जो उस ऑफरिंग के द्वारा जो उन्होंने मुझे बोला ऐसा करने के लिए, हम सबको बोला, केवल मैं नहीं था उसमें। हालेलुया। लेकिन हमें आवश्यकता है पवित्र आत्मा की लीडिंग की। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम सबके पास में है, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया वो उसके साथ में है। लेकिन जिस प्रकार हम अपने इंस्ट्रूमेंट को
संभाल कर रखते हैं और उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। हालेलुया। लेकिन जब हम उससे शेयर करेंगे अपनी हर एक बात को, वो निश्चय हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हमारा सहायक बोला गया है। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा कि वो तुम्हारे लिए सहायक है और पृथ्वी के अंत तक वह तुम्हारे साथ में रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना चाहता हूँ जो मैंने किसी परमेश्वर के दास से सीखा है। तो गुलाब भाई 2 गिलास लाएंगे, एक पानी बोतल। मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों 6:17 कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। एक आत्मा के मीनिंग ये है कि हमें फिर बोलने की आवश्यकता नहीं होती कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने या बोलने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को ऑटोमेटिकली पूरा करने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। कोई एक जना आप भी आए। इस गिलास को वहां लेकर जाना है, इनको देखना, इस गिलास को वहां लेकर जाना है, तो वापस आना देख के फोन पे हालेलुया। आपने कुछ नोटिस किया? कौन पहले आया? मुकेश भाई। जानते क्यों? क्योंकि उनका गिलास और दीदी के गिलास में क्या था? पानी मतलब पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब ये भाग रहे थे तो मुकेश भाई ने केवल और केवल टारगेट किया कि मुझे भाग कर क्या आना है, पहले आना है। हालेलुया। लेकिन दीदी का जो फोकस था ना, वो इसके ऊपर था कि छलक कर गिर ना जाए। हालेलुया। इसका मीनिंग जानते हैं आप? कोई समझ पा रहा है इस बात को? इनका टारगेट था केवल भागकर फर्स्ट आना। हालेलुया। लेकिन दीदी जब चल रही थी, इसका मीनिंग ये है कि दीदी पानी को देखते हुए चल रही थी। हालेलुया। हमारे जीवन में यदि पवित्र आत्मा है तो हम उसको देखते हुए चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कोई छलकने ना पाए। हालेलुया। कोई गिरने ना पाए। हालेलुया। जब हम इसको फोकस कर रहे हैं, इसका मीनिंग जानते क्या है? हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसके साथ में। हालेलुया। हर क्षण हम देख रहे हैं कि हमारा एक कदम बढ़ा, और जब हमारा कदम बढ़ रहा है तो कहीं पानी गिर तो नहीं रहा। हालेलुया। इसका मीनिंग जानते हैं? ये बहुत ऊपर लेवल की बात है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास इस बात को कर रहे थे, मैं बड़ा शॉक्ड हुआ। हालेलुया। क्योंकि जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं, जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का एक भी कण नहीं होता या एक भी बूंद नहीं होती, हम सिर्फ भागते ही भागते हैं। हालेलुया। इसका मीनिंग क्या है? हम अन्य भाषा बोल रहे हैं लेकिन हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से बातचीत नहीं कर रहे हैं, अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। हालेलुया। वो हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर से संपर्क करें। हालेलुया। जिस प्रकार दीदी ने कदम से कदम बढ़ाया, आप नोटिस करें, वो बहुत स्लो चल रही थी, वो हर क्षण गिलास की ओर देख रही थी। ऐसे ही हमारा जीवन होता है जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं। हालेलुया। जब भी हम कदम बढ़ाते हैं, हमें देखना होता है कि पवित्र आत्मा हमसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमें समझना है कि हम परमेश्वर के आत्मा से भरे गए हैं और हम परमेश्वर के गवाह होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार ऑटोमेटिक होते हैं, इसके लिए आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल और केवल आपको खड़ा होना होता है और क्लेम करना होता है और चिन्ह और चमत्कार होने लगते हैं। हालेलुया। यदि आपको मेरी बात में विश्वास नहीं है तो मरकुस 16 उसका 20 बोलता है, और चेलों ने निकलकर क्या किया? प्रचार किया।
और परमेश्वर उनके साथ साथ चला और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उनके बोले गए शब्दों को क्या कर रहा था? दृढ़ कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ भी परमेश्वर ऐसा ही है। हालेलुया। उसका नेचर किसी एक पक्ष के लिए बदलता नहीं है, लेकिन हमें देखना है कि क्या आज हम खाली गिलास के समान हैं जो केवल भाग रहे हैं, या उस पवित्र आत्मा से भरे हुए गिलास के समान हैं जो हम अपना हर एक कदम बढ़ाने से पहले परमेश्वर की अगुवाई को चाहते हैं। बोल प्रभु आपकी इच्छा क्या है? हालेलुया, हालेलुया। यदि हम ऐसा करेंगे निश्चय परमेश्वर आपको उपलब्धियों में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम में से हर एक को ये जांचने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं, केवल भाग रहे हैं या परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई आती है बात करने से। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज के दिन से शुरू करेंगे परमेश्वर से बात करना? हालेलुया। आप बात करेंगे तो वो परमेश्वर जिन्हें देखते पुराने समय में मूसा ने कोशिश करी, मिलाप का तंबू बनाया और उसमें प्रतिदिन जाता था वो बात करने के लिए परमेश्वर से। हालेलुया। वहां पर ऐसा लिखा है, यदि उसको आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ इससे पहले कि मूसा वहां प्रवेश करता, परमेश्वर वहां पहले से मौजूद था। हालेलुया। जब आप अपना कक्ष बनाएंगे, आप ऐसी जगह बनाएंगे जहां पर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जहां पर आप परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं, जब आप इस रूटीन को लेकर जाएंगे, निश्चय आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप उस जगह में प्रवेश करेंगे उससे पहले परमेश्वर वहां मौजूद होगा। जानते हैं वो बहुत बेहतर समय होता है जब आप परेशानी में होते हैं। आप बोलेंगे मनोज भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? हालेलुया। लेकिन आप कैसी बात कर रहे हैं कि हम परेशानी में हैं और ये बहुत अच्छा समय है? बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। संकट में जाते हैं उससे पहले परमेश्वर वहां मौजूद होता है। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब भट्टे में डाला जा रहा था ना, जब उस बात की प्लानिंग चल रही थी, वो केवल इस धरती पे प्लानिंग नहीं चल रही थी, स्वर्ग में भी एक प्लानिंग चल रही थी। हालेलुया। जब भट्टे को दर्शाया जा रहा था तो उससे पहले परमेश्वर ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ, उसका मुआयना करके आता हूँ कितना गर्म है। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर ने वहां पांव रखा उसकी गर्मी जाती रही। हालेलुया। जब उनको डाला गया तो जानते हैं उनके विषय में लिखा हुआ है कि उनके वस्त्रों से आग की महक भी नहीं आ रही थी। इसका मीनिंग पता क्या है? जब आप परेशानी में जा रहे होते हैं, परमेश्वर आपकी ओर देख रहा होता है, व्यवस्था वो पहले से कर चुका होता है कि आप कैसे एग्जिट करेंगे, बस वह आपकी ओर देखता है कि संकट के समय आप किसकी ओर ताक रहे हैं। संसार की ओर ताकेंगे तो आपको संसार से हेल्प मिलेगी जो कि टेम्परेरी होगी। हालेलुया। ये संसार पूरा टेम्परेरी है, अस्थाई है, स्थायी नहीं है, लेकिन जो हेल्प आपको स्वर्ग से मिलती है वो इंटरनल है। हालेलुया। वो परमानेंट है। हालेलुया। हो सकता है आप परेशानी से गुजर रहे हैं, आप एक बीमारी से गुजर रहे हैं, आप दवाई खाते चंगे हो जाते हैं, वो टेम्परेरी है। हालेलुया। लेकिन जिस क्षण पवित्र आत्मा आपको छुएगी और छूने के द्वारा जब वो बीमारी जाएगी वो परमानेंट होगी। हालेलुया। हमारी आवश्यकता के अनुसार हमको परमेश्वर के पास जाना होता है। हालेलुया। जिस समय आप परेशानी में होते हैं वो बहुत बेहतर समय होता है कि आप इस बात को एक्सपीरियंस करें कि परमेश्वर आपके साथ में है। जिस क्षण मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी लेफ्ट में एकदम अचानक खींच गई, मुझे लगा यहाँ कुछ प्रभाव है और मैंने टंग्स में प्रार्थना करना शुरू किया और मैं प्रार्थना किया और परमेश्वर की डिवाइन हेल्प उसी समय मेरे पास में आई और वो सफर बिल्कुल ठीक होने पाया। हालेलुया। जानते हैं 1000 किलोमीटर का सफर था, ये मेरी लाइफ का सबसे पहला सफर था जो मैंने अकेले तय किया है। मैंने बहुत गाड़ी चलाई है और बहुत लोग मेरे साथ में गए हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये पहला सफर था जब मैं अकेला था। इट मीन्स ह्यूमन बॉडी में मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन मेरा विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ में है तो अपनी परेशानी के समय में उसको जरूर याद करें। वो बहुत अच्छा समय होता है कि जब आप परमेश्वर को याद करें और परमेश्वर आपकी सहायता करें। हालेलुया। हालेलुया। जब हम इस बात को बोलते हैं तो इस बात को समझना है कि जब हम
जब मैंने शुरुआत करी कि परमेश्वर ने हमें गवाह होने के लिए बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति को आप सीधे सीधे जाके कहेंगे परमेश्वर चंगा करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, आप उसकी अच्छाइयों को गिनाएंगे लेकिन वो सुनना नहीं चाहेगा। लेकिन जैसे उसके जीवन में कुछ काम होगा आप उसे आधा घंटा नहीं 1 घंटा बिठा सकते हो। हालेलुया। जब पहले शिष्य को चुना था, परमेश्वर की रूटीन है, हमें परमेश्वर को फॉलो करना होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने पहले चेले को चुना था तो उसको केवल बताया थोड़ा सा और उसकी बोट को बोला कि अंदर ले चल, गहरे में ले चल और वहां जाल डाल दे। हालेलुया। जब उसने जाल डाला तो क्या हुआ? वहां बहुत सी मछलियां फंसी और जब ये एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ तो परमेश्वर ने वहां पे क्या किया? परमेश्वर ने वहां पे अपने पिता का प्रचार किया। हालेलुया। जब आपके द्वारा कोई जीवन चमत्कार होता है, वो आपके पास मौका होता है कि आप परमेश्वर के बारे में लोगों को बता पाए। हालेलुया। ये सिर्फ वैसे नहीं है, प्रैक्टिकल है कि जब परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया और जब उनके घर में गया, मैं गया था सिर्फ उस भाई और बहन के लिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब मैं वहां बोल रहा था, मेरे से उम्र में लगभग 50 साल बड़े उनके फादर रहे होंगे, शायद ज्यादा ही बड़े रहे होंगे, और वो भी बैठ के चुपचाप सुन रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर हमें मौका देता है, उसे कैच हमें करना होता है। हालेलुया। प्रतिदिन जब अपने जीवन में आप निकलते हैं तो परमेश्वर की अगुवाई मांगे, परमेश्वर से बातचीत करें। अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो आपको फोर्स नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर का जहाँ कहीं आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है। हालेलुया। नाम केवल आपका होता है। हालेलुया। जानते हैं, एक आदम ने फल खाया और उसका जो प्रभाव था वो पूरी मानव जाति में आ गया। हालेलुया। लेकिन उसी एक यीशु मसीह के द्वारा हम सबने क्या पाया? जीवन को पाया। हालेलुया। उसी एक यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। माध्यम सिर्फ एक होता है, परमेश्वर। हालेलुया। जब भी आप परेशानी में जा रहे हैं, आपको आवश्यकता है परमेश्वर की। हालेलुया। बस आपको फोकस करना होता है परमेश्वर की ओर। आप संसार की ओर फोकस करेंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई आपका फ्रेंड, कोई ना कोई दोस्त आपकी सहायता कर देगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगी। हालेलुया। मैंने आज से 4 साल 5 साल पहले उस भाई से पैसा लिया था और लगभग 70,000 था, वो टेम्परेरी था। इसका मीनिंग क्या था कि मैंने उसे लिया है, मुझे उसे वापस देना होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर देकर वापस नहीं मांगता। हालेलुया। हमें यदि सहायता चाहिए तो हमें केवल परमेश्वर से मांगनी चाहिए। हालेलुया। हमें से कौन आज तैयार है परमेश्वर से हेल्प मांगने के लिए, परमेश्वर से अगुवाई मांगने के लिए और ये कहने के लिए कि हाँ, मैंने आज तक आपकी अगुवाई में नहीं, लेकिन मैं आज अगुवाई में चलना चाहता हूँ। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, मैं कुछ शब्द प्रार्थना करूंगा और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आपके हर एक के जीवन में काम करे और वो पवित्र आत्मा जो चेलों के साथ में चलती थी, प्रतिदिन आपके साथ में रहे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय सामर्थ्य पिता। एक बार फिर से प्रभु हम आपकी वेदी के सम्मुख में आते हैं प्रभु जी, और चाहते हैं पवित्र आत्मा हमें से खड़े हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी आप अपनी अगुवाई को लेकर पिता परमेश्वर। दिन शुरू होने से पहले पवित्र आत्मा आप हमसे बात करें प्रभु जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ प्रभु, आप हमारी अगुवाई करें हर एक बात के लिए प्रभु जी, हर एक जीवन की अवस्था के लिए प्रभु जी, जिससे मैं आज से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। परमेश्वर आप करने में सक्षम है प्रभु जी। आप पवित्र आत्मा आप हमारी लीडिंग करेंगे पवित्र आत्मा। जो ये चाहता है कि आज वो ऐसा करे तो जरूर मेरे पीछे इस सॉन्ग को गाएं जो कहता है, ले चल
पवित्र आत्मा बोल रहे प्रभु जी कि नेक्स्ट डे जब ये शुरू हो प्रभु, जब ये इनका दिन इनके जीवन में शुरू होने पाए प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमें से हर एक से बात करें प्रभु जी, जीवन के कार्य के प्रभु जी, उस दिन के कार्य के प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। इस संसार में शरीर हमारी अगुवाई करता है प्रभु जी, बोलने प्यारे पिता परमेश्वर की उस अगुवाई को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपने पाए आप हमें जीवन की ओर ले जाए, की ओर ले जाए, की ओर ले जाए। जो आपकी योजना हमारे जीवन में है प्रभु जी वह पूरी होने पाएगा। प्रभु जी आप ऐसा करने जा रहे हैं, सारी बातों में आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।